मिली यकजहती कौंसिल का कल-अज़म तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनों और रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, पार्लियामेंट मफलूज हो जाए तो सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फरीकैन एतदाल और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। पंजाब कुरान बोर्ड के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में 9 रुकनी वफ़द कोट लखपत जेल में TLP अमीर से मुलाकात करेगा। पंजाब हुकूमत के कल-अज़म जमात से मुताल्लिक़ अहम फैसले। मज़ीद 17 रहनुमाओं के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल। जिला इंतजामिया को आज ही रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। कल-अज़म TLP के रहनुमाओं और कारकुनान की असलहा लाइसेंस की मनसूखी पर काम शुरू। तमाम डिप्टी कमिश्नर से फहरिस्त तलब। कल-अज़म तहरीक लब्बैक के असासे मुंजमद। मुल्क भर में मजहबी जमातों की अपील पर शटर डाउन। लाहौर में छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़, पेट्रोल पंप्स बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची में भी अहम मार्केटों के शटर ना उठ सके। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल पर मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक ने भी हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नामूस रिसालत के लिए आलमगीर मुहिम का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि यकीन दिलाता हूँ दीगर ममालिक को साथ मिलाकर मुहिम चलाएंगे जिसके बाद किसी को गुस्ताखी की जुर्रत नहीं होगी। आलमी रहनुमाओं को साथ मिलाकर मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ उठा रहे हैं। बदकिस्मती से मुल्क में मजहबी और सियासी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं। इससे दीन को फ़ायदा नहीं, मुल्क को नुकसान पहुँचता है। अपने मुल्क में मुजाहरे और तोड़ फोड़ करके मगरबी मुल्कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ लोग सिर्फ इस्लामाबाद के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिनका अकीदा नहीं मिलता वो भी मौके की तलाश में है। इस्लामाबाद तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की आज की हड़ताल पर तनकीद। कहा, नहीं चाहते किसी अमल से मुल्क को नुकसान हो। नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं। सिंध हुकूमत पर अमन एहतजाज को नहीं रोकेगी। अमन व अमान का मसला पैदा किया तो मजबूरन कुछ करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, कोई अपनी मर्जी से कारोबार बंद रखना चाहता है तो नहीं रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बयान दिया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामले पर सूबों के एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर आज शाम कौम को एतमाद मिलेंगे। वसाखाना खाकों पर हुकूमती इक़दाम से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने खिताब में कौमी लाहे अमल से भी आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्विटर में तस्दीक। नैब का इश्तिहारी नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। नैब एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स भी शामिल हैं। नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफालत अफराद के नाम 1752 के नाम से ज़राई एराज़ी शामिल। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जजेस में इख्तलाफ। चीफ जस्टिस कासिम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाक़ी नजफी फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी फुल बेंच में शामिल। मुल्क में कोरोना ने आज मज़ीद 73 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। 5152 अफराद को जिंदगी से दूर तन्हाई पर मजबूर कर दिया। हुकूमत का 1ली से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला। सिंध में भी 1ली से 8वीं तक क्लासें मजीद 10 रोज़ के लिए मुअत्तल। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला। OA लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे।